गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स एंड आवर व्यूवर्स। इस वक्त हमारे एक पेशेंट आए हुए हैं, ये उस्मान मियाँ, इनकी एज 8 ईयर्स है और ये हमारे पास आए थे। ये 7 फरवरी 31 जनवरी को ये हमारे पास आए थे 31 जनवरी को। और जब ये आए तो उस वक्त इनका 29 जनवरी की यानी अब से तकरीबन 15 दिन पहले की रिपोर्ट है। इनका सीरम बिलिरुबिन 3 मिलीग्राम था, SGOT 761 था, SGPT 1884 था, एल्कलाइन फास्फेट 366 था। इनके लिम्फोसाइट्स काफ़ी इंक्रीज थे, 50% थे। और तो जब ये हमारे पास आए तो ये LFT की रिपोर्ट थी और अल्ट्रासाउंड की ये रिपोर्ट लेकर आए थे। उसमें ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी जो है वो 29 तारीख की है। ये माइल्ड हिपेटोमेगली विद ऑडिमेटस गॉल ब्लैडर वॉल और वायरल हेपेटाइटिस और राइट रीनल कॉर्टिकल सिस्ट थी। ये तकलीफ लेकर आए थे। इनको हमने वायरल हेपेटाइटिस डायग्नोस करके इनका फिर एडवाइस किया, हेपेटाइटिस B और C वो निगेटिव है। हो सकता है इनको A हो और E हो, दूसरा हो वो निगेटिव है इनका दोनों। तो उसके बाद इलाज करने के बाद 15 दिन के बाद में ये आए हैं। उस वक्त इनको वोमिटिंग थी, भूख नहीं लग रही थी, कमजोरी बहुत ज़्यादा थी बच्चे की। ये दूसरी रिपोर्ट भी हमारे पास है, दोनों रिपोर्ट हमारे पास। आप ये पहले दूसरी रिपोर्ट इस वक्त 15 दिन के बाद आए तो सीरम बिलिरुबिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इस वक्त सीरम बिलिरुबिन 0.60 है मिलीग्राम पर DL। दूसरा SGOT जो उस वक्त 761 था, इस वक्त 80 है। तीसरा SGPT जो इनका 1884 था, इस वक्त 108 है। और जो पहले जो है इनका एल्कलाइन फास्फेट 363 था, अब 249 है। तो ये तो LFT में इम्प्रूवमेंट हुआ। जो हमारे पास दोनों रिपोर्ट हैं और एक ही हॉस्पिटल के अल-शिफा हॉस्पिटल यहाँ पर अबुल फजल निकले दिल्ली की रिपोर्ट्स हैं। ये वहाँ पर गए थे उनको दिखाने के लिए। अब उनके पापा खुद बता देंगे कि बच्चों को क्या आराम हुआ। देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने इतने अच्छे से डायग्नोस किया और बहुत जल्दी रिकवर किया। और जिस हिसाब से हम लोग डर गए थे, इतना परेशान था बच्चा। और इसके बाद जब इनकी दवाइयाँ खाई इसने और जो ट्रीटमेंट हुआ उसके हिसाब से माशाल्लाह बहुत बढ़िया इस टाइम फील कर रहा है। और बहुत खुश है कि कम से कम ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग मना करते हैं यूनानी में नहीं जाने के लिए, हम लोग यहाँ पे आके हमने इतना इसका ट्रीटमेंट कराया और विदिन 50 डेज ये रिकवर हो गया पूरा। और आज हम बहुत खुश हैं इसकी वजह से। इसके लिए डॉक्टर साहब का थैंक यू करना चाहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, तो आपने इस तरह से ट्रीटमेंट किया इसके लिए। तो ये वीडियो बनाने का हमारे पर्पस 2 होते हैं। नंबर 1, जो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं सोसाइटी में कि यूनानी या आयुर्वेदिक दवाएं ये हिपेटोटॉक्सिक या नेफ्रोटॉक्सिक या नुकसान पहुंचाती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जो आते पेशेंट वो हम उसके लिए भी यूरिन और LFT KFT कराते हैं। और आज तक हमें 40 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, हमें कोई नहीं मिला कि ऐसा कोई टॉक्सिक डेवलप हुई। नंबर 2 ये है कि सोसाइटी के अंदर लोगों को जो बीमारी में मुब्तला हैं और वो मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर लंबी लाइन में लगा कर इन्वेस्टिगेशन करके भी आराम नहीं होता। ऐसे लोगों को नॉलेज होती है कि इन बीमारियों का अगर हम देसी इलाज कराएंगे तो उससे फ़ायदा होगा, कम पैसों में फ़ायदा होगा, जल्दी होगा और नुकसान नहीं होने का। उसी के लिए हम ये बनाते हैं। थैंक यू सो मच।